अस्सलामुअलैकुम। मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर कंप्रेसर को डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर को हम अपने क्लैम्प मीटर डिजिटल मीटर की मदद से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो इसमें आप 90% तो ईज़िली मीटर से टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ़ॉल्ट आपके कंप्रेसर में है या फिर पीसीबी में है। मतलब कुछ ऐसा एरर आ रहा है जो कि आईपीएम मॉड्यूल का है, तो आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा कि पीसीबी में फ़ॉल्ट है कि कंप्रेसर में, क्योंकि कंप्रेसर का जैक लूज़ हो या फिर डिस्कनेक्ट हो पॉइंट, तो तब भी आईपीएम का अक्सर एरर आ जाता है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि कंप्रेसर फॉल्टी है या फिर कंप्रेसर। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मीटर से कैसे फाइंड आउट करना है इसकी ये तीनों पॉइंटों को, यूवी डब्ल्यू को देखते हुए। तो एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लाइट्स की मदद से कैसे फाइंड आउट करना है, लाइट लगाकर पीसीबी को रन करके, वो भी तरीका काफ़ी बेस्ट है। ये तीन पॉइंट जो है यूवी डब्ल्यू, इनको आपने जो है यूवी डब्ल्यू को हमने फॉलो नहीं करना। हमने फॉलो करना है कि इसको हम जैसे नॉर्मल कंप्रेसर को टेस्ट करते हैं वैसे ही टेस्ट करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ये इसका जैक है, आप जैक से भी इसको कर सकते थे, लेकिन मैंने पॉइंट्स उतार दिए हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़े से पॉइंट को अटैच करना इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन आप पॉइंट उतारे बगैर भी कर सकते हैं ताकि आपको यू वी डब्ल्यू आप भूल ना जाए, क्योंकि इसके पॉइंट अगर आपने दोबारा सेम ना लगाए तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। यू वी डब्ल्यू सेम पॉइंट लगाने चाहिए बाद में। इसके ऊपर लिखा भी होता है साइडों पर, आपको वो लाजमी देख कर फॉलो करना है। तो अभी मैं 3 स्टेप में इन तीनों को चेक करूँगा कि इस सबसे पहले स्टेप में तो देखूँगा कि बॉडी के साथ कोई शॉर्टेज तो नहीं, ठीक है। आपने चेक क्या करना है, बॉडी के साथ कोई शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए, और बॉडी के साथ शॉर्टेज ना आए तीनों पॉइंटों की, तो मतलब पहला स्टेप इसका पास। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या चेक करना है कि तीनों को आपस में देखना है कि इस तीनों की आपस में रेजिस्टेंस कंटिन्यू या रेजिस्टेंस आ रही है, आनी चाहिए, ठीक है। अगर तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस कंटिन्यू ना आए किसी एक में भी, तो मतलब डेड है। तो और इसमें जो है अगर किसी तीनों में यानी कि आ रही है और इक्वल आनी चाहिए, ये नहीं कि किसी में ज़्यादा आ रही है किसी में कम, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे तीनों यू वी डब्ल्यू सेम वैल्यू आनी चाहिए। जितनी भी आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ओहम आ रही है या कुछ भी 10 ओहम आ रही है, तो तीनों स्टेप में आपकी 10 ओहम ही आनी चाहिए। और अगर तो सेम वैल्यू आ जाती है तो मतलब आपका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। ये मीटर से चेक करने का तरीका है। सॉरी, यहाँ पर मैं ना आपको प्रैक्टिकली, यानी कि मैंने आपको बोलकर तो बता दिया, प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सका क्योंकि मैं अकेला था, साथ हेल्प के लिए कोई मेरे साथ लड़का नहीं था जो कि कैमरे फ़ोन को पकड़ता। तो उम्मीद है आपको समझ में तो आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।